चैनल पर स्वागत करती हूँ सभी को। मैं बोली थी कि आऊँगी तो आई हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सुनिए। और वो हर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा होता है जहाँ 2 भाई 4 भाई हैं, वो हर जगह। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। तो आइए जुड़िए, आप लोग सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं? कहाँ से कौन जुड़ रहे हैं, आइए आप लोग। क्या हाल चाल है? पहले तो सभी का थैंक यू, धन्यवाद। हेलो। आजकल जो आप देखते हैं कि भाई भाई में क्या हो रहा है, तो कभी कहीं पे भी किसी से जब झगड़ा होता है या कुछ ऐसा होता है, उसका कारण ये होता है कि एक निभा रहा होता है और एक छुपा रहा होता है। एक क्या कहेगा, छल कर रहा होता है, कपट कर रहा होता है, और एक निभा रहा होता है पूरे हृदय से, मन से। तो तभी कहीं भी झंझट का जड़ वही होता है। अगर दोनों अपना कर्तव्य समझे, दोनों अपना अपने हिसाब से निभाए, तो कभी झंझट नहीं होगा कहीं पे भी। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सुनिए और जुड़िए आप लोग और सुनिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताऊँगी, तो और सही भी है। खास के जिनके फादर नहीं है और बड़े भाई, छोटे भाई है, बहन है, ये सबको करना है, परिवार को साथ लेके चलना है। उनकी पत्नी को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो ऐसे घर में आती हैं जहाँ पे सब कुछ निभाना पड़ता है उसको। तो तन मन धन से दोनों मिल निभाते हैं कि नहीं, मेरा फैमिली है, मुझे चलाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है इसको। क्योंकि जो बड़े होते हैं भाई ना, वो छोटे को अपने बच्चे मान, अपना परिवार ही मान लेते हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना कि ये मियाँ बीवी और ये मेरा परिवार है। तो उस समय कोई भाई 5 साल का है या छोटा 2 साल का है, एक बड़ी मान लीजिए 7 साल की बहन भी है, तो वो भी उसी पे डिपेंड है। तो उसका वो फैमिली हो जाता है। थैंक यू जुड़ने के लिए। आप सभी को कमेंट कीजिए कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फैमिलियर है, जो आजकल एकदम होता है सबके साथ। कितना बड़ा भाई करता है, वो अपना मन, अपना बच्चा समझ के, अपना फैमिली समझ के करता है। तो और लास्ट में उसको उसी फैमिली से निकाल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जब सबका काम पूरा हो जाता है तो बस उसको साइड कर दिया जाता है, क्योंकि सबका काम तो निकल गया और बच जाते हैं ये बड़े। तो उनके पास तो कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी फैमिली को फैमिली समझा ही नहीं। क्योंकि वो घर में लग गए कि नहीं, ये मेरा है भाई है, ये मेरा बहन है। सही बात है, बहू भी आती है बड़ी, तो वही समझती है कि नहीं, ये मुझे करना है, क्योंकि उनको अपना खुद का बच्चा होता नहीं है तब। तो अपनी तरफ से कर्तव्य निभाना, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये है ना। फादर तो है नहीं, तब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस हिसाब से बहुत अच्छे से निभाते हैं हर पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी। और अपने बच्चा जैसा, कैसे इसका नौकरी है, कैसे इसका फैमिली बचेगा, पढ़ाना लिखाना, अपने जो करें, हमको मजदूरी मेहनत करके बढ़ाना है, पढ़ाना है। तो करते जाते हैं, करते जाते हैं। थैंक यू जिन्होंने लाइक्स किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुपर चैट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो आप लोगों के बदौलत ही बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, जो आप लोगों ने मुझे साथ दिया, मुझे यहाँ तक लाया। और आगे भी आप लोगों की बदौलत ही मैं आऊँगी। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मुझे कोई गिफ्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो जब वो हम फैमिली करते रहते हैं, छोटा रहता है। आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा भाई 5 साल का, 7 साल का है, छोटा भाई 2 साल 2.5 साल का है, और वो
उसको ज़बानी पता नहीं चलता है, क्योंकि जैसे ही 10 साल 12 साल का होता है वो कमाने निकल पड़ता है कि कहाँ से हम कमाएँगे, इस सब का भरण-पोषण करना है। और इसमें उनकी माँ भी साथ देती है, पत्नी भी साथ देती है कि नहीं, अगर शादी नहीं हुआ है तो माँ साथ देती हैं कि नहीं करना है, कैसे पार लगेगा, ये सोच के करना है। ठीक है, पढ़ाया-लिखाया, अपना मेहनत किए, उनको पता ही नहीं चला कब मेरा जवानी आया कब क्या, क्योंकि ज़िम्मेदारी उनके सर पे होता है। तो बस करते गए, छोटा भाई जितना मन हो पढ़ो, पढ़ाओ, अपने पास रखना, भाभी भी साथ रखती हैं, करना है सब कुछ। जब उनका समय आता है, जब वो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर लेते हैं, तो बड़े भाई-भाभी को लगता है कि नहीं, अब सेटल हो गया, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। जैसे ही वो कमाने लगते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि भैया हमको तो अपना बचाना है, हमको तो बताना नहीं है कि हम कमा रहे हैं। बता देंगे तो पता नहीं वो क्या, उनको ये समझ नहीं आता है कि भाई जिसने मुझे यहाँ तक लाया, इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो तुमसे क्या मांगेगा भाई, उनको तो भगवान ने खुद भी दिया है जो तुम्हें दिया है, उसको इतना है कि तुमको दिया है, तुमसे क्यों लेगा। तो फिर वो झूठ बोलना शुरू करते हैं कि हमको नौकरी नहीं, हमको पैसा नहीं बचता, हमको पैसा नहीं मिलता है। ये तब है, तब बड़ा भाई यहाँ से भी भेजता है पैसा, उसका दिमाग देखिए कि नहीं वो बच्चा है, हो सकता है उसको दिक्कत होगा, घर से पैसा भेजता है, भाभी भी सपोर्ट करती है उसे, क्योंकि वो भी नहीं समझते कि ये अलग है। और उधर वो क्या करता है, तो फिर शादी हो जाता है, शादी करा देते हैं, अब हम समझते हैं कि नहीं सेट हो गया फैमिली, लेकिन वो वहाँ छुप छुप के छल से प्रपंच से क्या करता है, वहाँ अपना प्रॉपर्टी बनाने लगता है, घर ले लेता है, यहाँ हमेशा दुख में रोएगा, ये करेगा, हमेशा हमको तकलीफ है, माँ के पास, भाई के पास, सबके पास, सब पैसा भेजो उसको, सबको, और बोलेगा भी नहीं। बाद में पता चलता है 10 साल 12 साल के बाद कि इन्होंने तो यहाँ घर भी बना दो कि उसको छुट्टी नहीं है, कैसे होगा, प्राइवेट नौकरी है उसको, इस तरह बड़े भाई सोचते हैं। जी आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, किसको अच्छा लग रहा है। मैं जो कह रही हूँ मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे, तो ज़रूर कमेंट कीजिए किसके यहाँ ऐसा हुआ है, कौन कौन हैं, कहाँ से हैं। मुझे लगता है कि भले इंडिया में जगह अलग हो, राज्य अलग हो, डिस्ट्रिक्ट अलग हो, गांव अलग हो, लेकिन लोगों का सोच एक ही होता है, क्योंकि फैमिली इतने से बनता है, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, बच्चे, यही फैमिली है। तो ये सब जगह होता है और सब जगह ही एक सेपरेशन होता है। तो ये हो गया बड़ा भाई को, अब छोटा अपना सब कुछ शुरू कर दिया करना लेना, उसके बाद उसको पूछना भी नहीं है, बड़े भाई की खोज खबर भी नहीं लेना है। अब उसका बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, अपना गलत काम कर रहे हैं, तो उनको तो लग रहा है नहीं हमने गलत किया, तो अब वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं बड़े भाई से, छिपाने लगते हैं। पत्नी भी आ गई, पत्नी भी तेज हो गई, इधर तो बेवकूफ़ पत्नी भी पति भी दोनों, उन्होंने बेवकूफ़ी नहीं की है, उन्होंने अपना घर संभाला। और इसका श्रेय मिलता है भगवान को। भगवान से अगर आप छल करते हैं, माँ बाप, बाप का क्या है, फर्ज है, भाई का उतना फर्ज नहीं है। भाई का फर्ज तब है जब आप भी आप भी भाई है, कोई आपका, अगर आप बोलते हैं बड़े भाई क्यों नहीं, क्यों आप छोटे भाई नहीं हैं, आपको नहीं करना है, आपको भी करना चाहिए, तभी फर्ज बता, वो फर्ज है, तब फर्ज दोनों तरफ से होता है। और कर्तव्य जो है वो माँ बाप का होता है, उसको तो और डबल दीजिए, बाप से ज़्यादा दीजिए वैल्यू उसको, क्योंकि उनको नहीं भी कर सकते हैं वो, तब किया है, इसलिए उसको ज़्यादा महत्व है। तो ये छल प्रपंच होते होते आगे बात इतना बढ़ जाता है, फिर जब किसी दूसरे से पता चलता है कि आपका भाई ने मकान लिया, आपका भाई ने ये गाड़ी लिया, आपका भाई ने बंगला लिया, आपका भाई ने ये किया, वो प्रॉपर्टी किया। थैंक यू। कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं और किसको अच्छा लग रहा है, मैं जो कह रही हूँ वो कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, जो बड़े भाई हैं, मेरे हिसाब से बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, आपके साथ भी हुआ है ऐसा। थैंक यू जी, आप सभी को भी नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
कहाँ से आप देख रहे हैं? और मैं जो बोल रही हूँ क्या आप रिलेट कर रहे हैं? जी नमस्ते। आप कहाँ से देख रहे हैं जी? बोलिए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? मैं जो बोल रही हूँ क्या आप लोग रिलेट कर रहे हैं उससे? ये ज़रूरी नहीं है खैर, क्योंकि जब वो बड़ा तो अपना फ़र्ज़ निभा लिया। छोटा का समय छोटा अगर थोड़ा-सा भी हेल्प करे, हेल्प मीन्स कि आप उसको प्यार से बोलिए, स्नेह से बोलिए, सच्चाई बता दीजिए, तो कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। नमस्ते, चैंसी, बाय। कहाँ से आप बोल रहे हैं जी? नमस्ते जी, कैसा लगा आपको? ओह! आप इटावा से देख रहे हैं? जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। खुश रहें आप, स्वस्थ रहें। आप कैसा रिलेट कर रहे हैं मैं जो बोलती हूँ तो? बताइए। तो बस उनको थोड़ा-सा आप स्नेह दीजिए, क्योंकि जिसने आपको पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसे आपकी दौलत से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उन्हें खुद दिया है। जो देता है ना उसको भगवान देते हैं। आप बस अपना प्यार बरकरार रखिए, अपना इज़्ज़त बरकरार रखिए। कि बड़ा भाई है, बाप से बड़ा है, उसको कितना इज़्ज़त देना है, भाभी को कितना इज़्ज़त, उनके बच्चे को कितना सम्मान देना है। बस वो सम्मान के भूखे होते हैं। और सच बोलिए, झूठ कभी भी किसी से मत बोलिए। हमने अपने फैमिली में किसी को झूठ नहीं बोलने देखा और नहीं बोलने देते हैं, क्योंकि झूठ का जो होता है ना, झूठ चलता नहीं है। प्रिया क्या है? थैंक यू बेटा। पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बनो, क्योंकि माँ-बाप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सपने होते हैं उनके। और बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसीलिए बेटा मम्मी-पापा का मेहनत बेकार मत जाने देना। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के साथ में सबसे धैर्य होता है, क्योंकि पढ़ाई में हो सकता है कभी तुम सक्सेस नहीं हो पाओ, ऐसा होता है। तो घबराना कभी नहीं है कि हमें एग्ज़ाम में ये हुआ, वो हुआ, नहीं कर पाए। अरे बहुत सारा है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर पढ़े हैं, बुद्धि भगवान ने दिया है, इस्तेमाल करो उसको। लेकिन हमेशा गलत कदम उठाने से पहले मम्मी-पापा के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या सपना देखे होंगे, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है। जैसे अभी बताई ना तुम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा लगा ये सोच के, सुन के, देख के तुमने बताई। तो मेरा आशीर्वाद है तुम पढ़ो, आगे बढ़ो और ज़रूर सक्सेस होगी। और बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? प्रिया, कहाँ से देख रही हो तुम? हेलो, अच्छा तुम ही हो इटावा से। तो मैं आती हूँ फिर वही टॉपिक पे। तो तकलीफ़ तब दूसरों से सुनते हैं, भाई खुशी उस भाई को कितना खुशी होगा जिसे तो पढ़ा लिखा, कितना छोटा से 5 साल से लेकर 30 साल का तुमको बनाया, पढ़ाया लिखाया, खुद नहीं पढ़ा तुमको किया। और तुम मकान लिया, दुकान लिया, गाड़ी जो लिया, भाई को नहीं बताया। उस भाई को तीसरे से अभी तक तुमको पैसा भेज रहा है कि मेरे भाई को दिक्कत है, तुम ही बताता हमेशा की दिक्कत है, तुम उधर कर रहा है। ये भगवान देख रहे हैं, उनसे मत झूठ बोला करो। अच्छा, इटावा गाँव है, पढ़ रही हो कानपुर में? थैंक यू, कानपुर से देख रही हूँ। कानपुर में मेरे चाचा भी रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, अभी तो रिटायर कर गए हैं। बहुत अच्छी जगह है, शांत है अभी भी। तो और बताओ बेटा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं ये भी आई थी एक दिन और आऊँगी भी, अभी जो जनरेशन न्यू जनरेशन है, उसके लिए मैं एक बार और आऊँगी। तो बस अपना ध्यान रखो, फालतू का इधर-उधर मत देखो,
जो काम करने गई हूँ वो उस पर फ़ोकस करो। उस पर फ़ोकस करो कि अच्छा आएगा ही। अगर उसमें नहीं हुआ फिर दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं फिर दूसरा चीज़ ट्राई करेंगे हम। बहुत है, कमाने के लिए बहुत चीज़ है और होगा ही, जो मेहनत करेगा होगा ही, निश्चित है। इसीलिए घबराना नहीं है। मैं बिहार से बेसिकली हूँ, लेकिन अभी तो मैं दिल्ली एनसीआर से बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है बेटा, कमेंट करो। मैं जो बोलती हूँ वो कैसा लगा तुम्हें? मैंने जो टॉपिक आज चुना है वो कैसा लगा तुम्हें? हेलो। तो बस उसे, और उसकी पत्नी जब आती है छोटे वाला का ना, तब तो और वो तो इतना हिसाब लेने लगती है ना, लेकिन वो लड़का जो है भाई वो कुछ नहीं बोलता है। उसको सब भूल गया कि कैसे मेरा भाई भाभी ने किया मुझे। वो अच्छे से बात तक नहीं करता है, एक बात भी नहीं बोलता है अच्छे से, सही झूठ पे झूठ, झूठ पे भी झूठ, झूठ से। और एक दिन भाई को पता चलता है, भाभी तो उसको पता चल जाता है शादी से पहले भी, शादी होने के बाद भी, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं होता है। मेरा भाई झूठ बोल सकता है हमसे, मेरा भाई छुपा सकता है कुछ हमसे। एक दिन उसको दूसरे से पता चला, और माँ भी साथ देने लगती है उसी बेटे का, छोटे का। सब मिलके फिर लास्ट में यही होता है कि बड़े गलत हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। एक दिन मैं आऊँगी लड़कियों के लेके टॉपिक, ठीक है, जुड़ना। फिर बात करेंगे बेटा। हमेशा मोटिवेट रहा करो, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बेटा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक्स कर देना। कमेंट भी तो कर ही रही हो तुम, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। मैं, मुझे लग रहा है मैं अपनी बेटी से ही बात कर रही हूँ। मेरी भी एक बेटी है, उसका नाम पूजा है। एक बेटी एक बेटा है मुझे, तो एकदम लग रहा है बिल्कुल मैं अपनी बेटी से ही बात कर रही हूँ। अच्छा लगा तुम्हारी बातें सुन के कि मैं समझ रही हूँ कि तुम समझदार हो, क्योंकि बात से पता चल जाता है ना कि कैसे बच्चे हैं। लिखने में भी पता चलता है कि नहीं इसका सोच कैसा है। तो लग रहा है कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम आगे ज़रूर जाओगी। जब तुम अपनी मम्मी पापा का मेहनत समझ रही हो ना बेटा, जो बच्चे ये समझ आए कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना करते हैं, वो कभी गलत कदम नहीं उठा सकते। वो बच्चे कभी गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी पापा याद रहेगा हमेशा कि मेरे पीछे मेरी मम्मी पापा का कितना मेहनत है। तो सक्सेस तो होना ही माँ बाप का आशीर्वाद है। और सब तो यही हो जाता है। उसके बाद भाई को कभी वो देखता है कि गलत हो रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जब घर आते हैं तो इतना अच्छा पहनावा, इतना अच्छा देखिए वो रहते हैं, लेकिन फिर भी घर पे एक पैसा खर्चा नहीं करना है। तो छोटे भाई करता है ठीक है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो उससे वो अपने जैसा सोचते हैं कि हम इतना किए हैं तो हमारे जैसा ही होगा ना, ये गलत नहीं हो सकता है, ये झूठ नहीं बोल सकता है हमसे, जो हमने इतना किया हमसे झूठ बोलेगा। तब बाद में उनको किसी तीसरे से पता चलता है। हाँ बेटा थैंक यू। अब मैं बोली ना कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेटी से ही बात करें, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके कि आजकल के बच्चे में भी इतनी समझ है, इतनी शांत है, इतना सलीका है बोलने का। बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर मैं तुमसे मिलती तो और अच्छा लगता। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके। तो क्या रिलेट कर रही हो, तुम्हारे घर पे भी ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसको झेला है, मैंने खुद इसको किया है। और उसके बाद वो इतने हो जाते हैं कि उनको भाई भाभी बच्चे से कोई मतलब नहीं है, माँ भी उसी के तरफ हो जाते हैं। लास्ट में अकेला हो जाता है बड़ा भाई, तब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब अपनी फैमिली को परेशान करता है। लेकिन ऊपर वाला से डरना चाहिए किसी को भी, कोई भी जो झूठ बोलता है, जो छल करता है किसी से, वो पाप में गिनती होता है।
किसी का दिल दुख है, जो खास के जो तुम्हें इतना कमाए, इट्स लाइक बनाएगा, तुम आज घर लिया, आज तुम गाड़ी लिया, उससे तुम झूठ बोल रहे हो, उससे तुम गलत ठहरा रहे हो। तो सोचो तुम्हारा क्या होगा जो तुम इतना पाप कर रहे हो। हमेशा आदमी को पाप से डरना चाहिए। हाँ, जीत अभी जीतेगा, पाप कुछ दिन बहुत चलता है, बहुत फलता है, लेकिन जीतता हमेशा सत्य ही है। और कर्म ऐसा है ना, तो कर्म वापस आता है लौट के। आपने भाई के साथ किया, आपके साथ आपका बेटा करेगा, निश्चित है ये, क्योंकि वो आप अच्छा करोगे वो भी लौटेगा। अगर आपने अच्छा किया है, आपके साथ अच्छा होगा। आपने बुरा किया है, आपके साथ ज़रूर निश्चित है, आज नहीं तो कल होके ही रहेगा। उस समय इंसान को एहसास होता है कि नहीं, हमने, तब याद आता है कि हमने तो गलत किया है। लेकिन इतना वो समय निकल चुका होता है कि वापस आने का रास्ता ही बंद होता है, क्योंकि जब तक ये फलता है ना पाप, झूठ पे झूठ, झूठ पे पीठ, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, तो उस समय वो इतना घमंड में रहता है कि सबसे नाता तोड़ लेता है। ये सब चीज़ जिन्होंने इतना किया है, उसके बाद इसके उसके मन को इतना तकलीफ देता है, इतना दुख देता है, खुद ही वो रास्ता बंद कर लेता है। हम बड़े हो गए हैं, अरे किसने तुम्हें बड़ा किया भाई, उसका तो सोचो। और धन और दौलत क्षणिक है ये सब। अरे अभी खा रही हो, अभी खाना बना रही हो, इतना लेट से क्यों बेटा? इतना लेट खाना टाइम पे खाया करो, तभी तो कुछ कर पाओगी। खाना नहीं खाओगी तो कैसे काम होगा? हम्म? खाने टाइम पे खाओ, जब पेट भरा रहता है ना तब सब कुछ करने में अच्छा लगता है, इसीलिए खाना खाया करो बाबू। पास में रहती तो मैं आ ही जाती, मिल भी लेती, कितना अच्छा लग रहा है। और खास के बेटियां तो भगवान का एक वरदान ही होता है। लड़कियां जो है वो एक, जिस घर में आती है वो लक्ष्मी का रूप है, एक वरदान ही है। अच्छा, कोचिंग में हो, छुट्टी है अभी इसीलिए। क्या पढ़ाई करती हो बेटा? और लेट हो जाती, कोई बात नहीं, अच्छे से नाश्ता करके जाओ, क्योंकि खाना भी जो तभी तो पढ़ पाओगी। क्या चीज़ पढ़ाई कर रही हो? तैयारी क्या चीज़ की कर रही हो? हेलो जी। तो इसीलिए बड़े भाई थोड़ा समझ, लेकिन वो क्या करे, उसका भी समझिए तो वो फैमिली देखता है कि फैमिली है। यूपीएसआई की तैयारी बहुत तो अच्छी चीज़ कर रही हो, मन लगा के करो, और मेरा आशीर्वाद है, ज़रूर सक्सेस होगी, ज़रूर मिलेगा सक्सेस। तो तुम एक दिन ज़रूर आंटी को इस पे मैसेज करना, यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, जब तुम सक्सेस हो जाओ तो ज़रूर फ़ोन करना कि आंटी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। ठीक है, बन गया खाना? क्या बनाई? तो इसीलिए आप देखिए, जब ऐसा हो जाता है बहुत तकलीफ होता है, खास के वो औरत को भी होता है कि देखिए जो लास्ट में आई है उसकी पत्नी, वो कितना अच्छा तेज निकली, मैं तो फैमिली में रह गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वो अपना कर्तव्य समझती है कि नहीं, भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है वो हम करें, उसका परिणाम भगवान देते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। और ऐसा कर लेता है ना छोटा वाला कि रिश्ता ही ख़त्म कर लेता है, क्योंकि इनसे न बात करेंगे जो कुछ बोलेंगे हमको,
ना बात करेंगे ना रिश्ता रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं कुछ। और लोगों का भी देखिए, इसलिए कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। गलत को गलत आप देखिए बोल के कुछ नहीं कहता है कोई। जो अच्छे हैं, जिन्होंने कर्म किया है, कर्तव्य किया है, वही उसी को बोलेंगे। छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। अरे थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक्स भी कर दो। तो ज़रूर तुम सक्सेस होने के बाद मुझे मैसेज करना, ठीक है? और ज़रूर तुम सक्सेस होगी, आशीर्वाद है मेरा। और बेटियां ना बहुत मन से पढ़ती हैं, वो अपने माँ बाप की बहुत कदर करती हैं, मेहनत बहुत करती हैं। उनको लगता है कि माँ बाप ने मेरे लिए कितना किया, कितना किया, इसलिए वो बहुत जल्दी सक्सेस भी होती है। और तुम भी सक्सेस होगी, ये मेरा मानना है। तुम्हारा, तुमने जो वर्ड सब लिखी है ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारा संस्कार बहुत अच्छा है, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, संस्कार दिए हैं। तुम बाहर में रह के इतना अच्छा मतलब करती हो कमेंट। अच्छा 3 साल से रह रही हो कानपुर में, तभी तो अब तुम मेच्योर हो गई होगी पूरा बाहर रह के। इसलिए बेटा मेच्योर पन में ही रहना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। पढ़ाई कर लोगी ना बेटा, डिग्री मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। इसीलिए पहले जो करने आई हो वो काम सक्सेसफुली कर लो, सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। तुम क्या लिखी हो प्रिया? CVY, ये क्या है? हेलो। तो आज का जो टॉपिक है ना मेरा, बहुत ही मतलब गहरा सोचने वाला है। तो आजकल आजकल तो नहीं सोचेंगे, इसलिए उनको कर्तव्य निभाना होता है बड़े को। बहुत आजकल छोड़ भी देते हैं कि हमको नहीं करना, यही सब देख के। लेकिन कर्तव्य दोनों तरफ से होता है। जैसे जिस समय था बड़ा का बड़ा किया, तुम्हारा समय आया तुम करो। तुम करो का मतलब तुम उसे इज्जत दो, तुम्हारा सम्मान दो। तुम्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है, तभी तो तुमको दिए। उनके पास होगा तब ना तुमको दिए। तो जो नहीं देता है इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आदमी सोचता है हमको कोई कुछ दिया है तो हम उसको रिटर्न करें, लेकिन तुम्हारे औकात भी नहीं है रिटर्न करने के। तुम मुंह से भी नहीं बोल सकते हो अच्छे से, सही से, इज्जत नहीं एक इंसान को दे सकते हो। सोचो आगे क्या होगा तुम्हारा। जिसने तुम्हारे लिए इतना किया उसे तुम अच्छे से इज्जत नहीं दे, उसे सम्मान नहीं दे, उससे बात नहीं करते, कितनी दुख की बात है। तो तुम्हारा सोचो भैया, आने वाला समय है, क्या होगा वो सोच के जरूर रखना। और ये कलयुग है, ये आता ही आपके इसी जन्म में आता, पहले था कि नहीं, कई जन्मों का था। बहुत अच्छा है। तुम्हारी माँ ने जो मांगी है बेटा, वो जरूर देना उन्हें। इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मांगी है, सिर्फ उनको उससे खुशी होगी कि हमारी बेटी सेटल हो गई। माँ को क्या मिलता है? खुशी कि हमारे बच्चे सेट हैं, हमारी बेटी सेटल हो गई। गर्व से सर ऊंचा हो जाता है, सबको कहते फिरते हैं देखिए मेरी बेटी ऐसी होगी। कितना अच्छा लगता है। अब उस समय सोचो कि तुम्हें कितना अच्छा लगेगा जब तुम्हारी माँ ये बोलेगी कि मेरी बेटी आज सरकारी नौकरी में है। बहुत अच्छा लगता है बेटा, और जरूर होगा। तुम्हारा जो मैं देख रही हूँ ना, ये तुम जो लिख रही हो ना, ये तुम्हारा सोच बता रहा है कि तुम्हारी सोच कैसी है। तुम्हारे लिखावट में वो तुम्हारी परवरिश का संस्कार आ रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ज़रूर होगा तुम्हारे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें कि तुम्हें तुम्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर पूरा होगा। और माँ जो कहती है तो भगवान का ही रूप है, वो होना ही है, होगा ही तो सक्सेस होगी ही। कितने भाई बहन हो तुम?
तो इसीलिए लोग अब कतराने लगे हैं करने से। इसलिए मैं बोली हूँ कि अगर सब अपना कर्तव्य समझे, कर्म समझे कि मेरा क्या कर्म, बड़ा भाई ने अपना फर्ज निभाया, छोटा का भी फर्ज बनता है, तुम उसको नहीं कुछ कर पा, हम इतना बोलते हैं तुम उसे सम्मान दो, बाप से बाप वाला नहीं, बाप वाला तुम बड़ा भाई वाला ही सम्मान दो उसे, प्रेम से बैठो, बात करो, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे गर्व फील कराओ कि आपने जो किया। जैसे बच्चा मान लीजिए करता है, हम मेहनत करते हैं, बच्चा करता है, तो उस माँ बाप को गर्व दिलाता है, माँ बाप को वो बताता है कि आपके द्वारा किया हुआ आपका फल देखिए। अब तो खुद माँ बाप को गर्व महसूस होता है। उसी तरह तुम भी गर्व फील कराओ कि नहीं, आपने मुझे इतना किया, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, आपको बदौलत में यहाँ हूँ। ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत नहीं, बस उस इज्जत से बात करो, उसी में वो खुश हो जाता है। लेकिन नहीं, उतना भी नहीं होगा तो ऊपर भगवान है, नीचे आप नहीं कर सकते हो तो ऊपर ईश्वर है ना। ईश्वर थोड़े ना नहीं सब कुछ जानते, वो सब कुछ जानते हैं, और वो इंसाफ जरूर करते हैं। हेलो हेलो प्रिया, मैं गाना भी गाती हूँ, तुम सुनी होगी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब की हो तो देखी होगी, उस पर क्या सब है, गाना ही होता है, भजन हो, चाहे मेरा जो कल्चरल का मिथिला कल्चर का है तो वो सब मैं डालती हूँ। तो आज तो सोमवारी है, तो चलो एक भजन सुनाती हूँ, बताना कैसा लगा भजन। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं है, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, बिहार की भाषा में 2 लाइन सुनाती हूँ मैं, ज़रूर सुनाती हूँ तुम्हें, तुम समझ पाओगी क्या। मेरा मैथिली है, मिथिला से हूँ मैं, मैथिली है मेरा, तो समझ पाओगी। हेलो, या भोजपुर से हो तुम, भोजपुरी सुनोगी। भोजपुर तुम्हारा तो भाषा भोजपुरी होगा, मैं तो मिथिला से हूँ। कौन सी भाषा में सुनोगी बताओ, मैं सुनाती हूँ। हेलो मिथिला, मैं अपना भाषा में सुनाऊँ मैथिली में, कमेंट करो तो मैं सुनाती हूँ। कहलन शिव माय अपर्णा, हे शिव शंकर त्रिभुवन दानी, हे शिव शंकर त्रिभुवन दानी, हमरो किन दिया गहना। ये मैं अपनी भाषा में सुना रही हूँ, मैथिली में। कहलन शिव श्यामाए अपर्णा, सच्ची शारदा लक्ष्मी पहिरथी, हीरा मोती गहना, हमर करती उपहास सखी सब। सुनो तुम सुनो, हमर करती उपहास सखी सब, देखी कबल कल बसना, कहलन शिव श्यामाए अपर्णा,
कहलन शिव माए अपर्णा, हे शिव शंकरी त्रिभुवन दानी, हमरो किन दिय गहना, कहलन शिव माए अपर्णा। कैसा लगा बताओ? थैंक यू। कुछ समझी उसमें से? शंकर पार्वती का गाना था, जो शंकर जी से कहती हैं कि सभी जो देवियां हैं वो बहुत सारे गहना पहनते हैं सोना का, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो आप मुझे भी खरीद दीजिए सोने का गहना। तो वही वो उनसे मांग रही है, कह रही है। बहुत अच्छा गाना है। हेलो जी, समस्त मिथिलावासी के नमस्कार। कतऽ छी अहाँ सब? आओ जुड़ू। अब तऽ राखी के त्योहार आबऽ वाला अछि, तहन कृष्णाष्टमी आयत। रक्षाबंधन आ रहा है, अभी तो घर जाओगी तुम भी? ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे धरती और गगन की, जैसे चंदा और किरण की, जैसे पंछी और पवन की, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है। थैंक यू। अच्छा लगा तुम्हें? चलो थोड़ी देर तो खुशी मिली। बच्चों को जो पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा अगर मुझसे मोटिवेट, हम समझते हैं 10-5 मिनट भी तुम मुझसे मोटिवेट हो गई, मुझसे बात की तो फ्रेश हो गई, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझसे किसी एक को भी तो थोड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल जाना चाहिए रक्षाबंधन में। इतना दी तो थोड़ा तो तुम्हारा माइंड भी फ्री हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम थोड़ा फ्रेश हो गई, मैंने तुम्हें थोड़ा सा फ्रेश कर पाई हूँ। तो अच्छा लगता है कि चलो बच्चे थोड़ा सा तो खुश हुई, थोड़ा सा तो ज़रूर खुश हुई होगी तुम। और बताओ घर पर कौन सब हैं? तो हमें बिहेव ऐसा रखना हो कि अगर हमें कोई थोड़ा सा हेल्प कर रहा है तो बदले में हमें भी करना है। हम उतना नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा उनको एक मदद 3 तरह से होता है, फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली। तो हमारे पास जो है हम उन्हें ज़रूर मदद करें, किसी को भी। जिनको मेंटली ज़रूरत है उनको हम मेंटली सपोर्ट करें, जिन्हें फिजिकली ज़रूरत है उन्हें हम फिजिकली सपोर्ट करें, जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, नहीं ज़्यादा, थोड़ा भी हम अगर कर सकते हैं ज़रूर करें। थैंक यू। चलो कुछ भी तो मिला तुम्हें मुझसे सीखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी एक प्यारी बेटी को कुछ तो अच्छा लगा, कुछ तो उसे ऐसा लगा कि हम सीख सकते हैं, सीखने वाला बात। हेलो, मैं आते रहती हूँ इसी टाइम, 4:30 से लेके 5, 5:15, 5:30 तक मैं आती हूँ लाइव। तो ज़रूर जुड़ना। तुम सब्सक्राइब कर ली हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन को दबा लेना। तो ज़रूर जुड़ना। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि समस्या तो हर इंसान के पास है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ की हम अपनों को नहीं बता सकते हैं, ये सोच के नहीं कि गलत थी,
ये सोच के कि उन्हें तकलीफ़ होगा। कई बात ऐसी होती है जो अपने माँ-बाप को नहीं कि वो अगर जान जाएगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी। तो हमें बता सकती हो, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे, कोशिश करेंगे। तो कभी कुछ ऐसा हो, खुशी भी बाँट सकती हो, ठीक है? हेलो, और जुड़िए, आप लोग कहाँ से जुड़ रहे हैं? हेलो जी, चलो खाना खा ली तुम, अब थोड़ा-सा रेस्ट करो। मैं भी अब चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू जो लोग जुड़े हैं, फिर आऊँगी मैं। इसीलिए भाई के साथ ज़रूर अच्छे से रिश्ता निभाइए, दोनों तरफ से निभाएँगे तो रिश्ता चलेगा। कोई रिश्ता हो, जब दोनों तरफ से निभाया जाता है, थोड़ा-सा कम, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा ज़रूर होना चाहिए, तभी रिश्ता चलता है और चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, बड़े का जो कर्म है बड़े करते ही हैं, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बड़े हैं। छोटे भी अपना फ़र्ज़ समझें कि हमें इज़्ज़त देना है, हमें सम्मान देना है, मान देना है, तो ज़रूर दें, तो परिवार टिका रहेगा।